नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 11 की चैप्टर डॉली एट द डेंटिस्ट की ये अंतिम वीडियो। जी बच्चों, आज डॉली एट द डेंटिस्ट नामक चैप्टर की ये आखिरी वीडियो है। इसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ से, द पार्लर मेड जो है ना, अपीयरिंग एट द डोर। यानी आपको पता है ना कि दो लोगों के बीच में ये बात चल रही है। एक डॉली है और एक डेंटिस्ट है, और यहाँ पे एक तीसरे व्यक्ति डॉली के भाई का पदार्पण होता है और वह सूचना लेकर के आती है द पार्लर मेड। पार्लर मेड जो है ना, अपीयरिंग एट द डोर, दरवाजे पे प्रकट होती है, दरवाजे पे आती है और कहती है द यंग लेडीज़ ब्रदर सर, यानी डॉक्टर साहब, जो नवयुवती बैठी है ना उसका भाई आया हुआ है। वो जो पार्लर मेड है जो वहाँ पे काम करती है डेंटिस्ट के यहाँ, वो दरवाजे पर आती है और कहती है कि द यंग लेडीज़ ब्रदर सर, डॉक्टर साहब, जो नवयुवती बैठी है ना उसका भाई आया हुआ है। ए हैंडसम मैन इन मिनिएचर, वह भी उस नवयुवती की तरह भी, यह जो युवक था ना भी बड़ा हैंडसम था, भी बड़ा सुंदर था। इन मिनिएचर, इसका कद भी छोटा था। बच्चा याद रखिएगा कि लड़की भी छोटे कद की थी ना, तो उसका भाई जो आया था यह भी हैंडसम था और यह भी छोटे कद का था। ऑब्वियसली द यंग लेडीज़ ट्विन, स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, द यंग लेडीज़ ट्विन, देखने में वह नवयुवती का जुड़वा भाई। ट्विन का मतलब होता है बच्चों जुड़वा, यानी देखने में यह जो व्यक्ति आया हुआ था उस नवयुवती का जुड़वा भाई प्रतीत हो रहा था। कम सी निगरले, उत्सुकतापूर्वक यह भी अंदर प्रवेश करता है। ही इज प्रॉम्प्टिट्यूड, बच्चों प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब होता है मुस्तैदी, इट सेल्फ, एंड हैज़ अ क्वेश्चन रेडी द मोमेंट ही एंटर्स। द मोमेंट ही एंटर्स, यानी जैसे ही वह नवयुवक, नवयुवती का भाई नवयुवक, जैसे ही, द मोमेंट का मतलब जैसे ही एंटर्स, वह कमरे में प्रवेश करता है, हैज ए क्वेश्चन रेडी, उसके पास भी पूछने के लिए एक प्रश्न क्या रहता है, तैयार रहता है। जिस प्रकार से नवयुवती प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रही थी डॉक्टर से, उसी प्रकार से उसका भाई आते ही प्रश्नों का सिलसिला शुरू करता है। क्या शुरू करता है सुनिए। द यंग जेंटलमैन, जो नवयुवक आता है, वो कहता है एम आई इन टाइम, बहना क्या मैं समय से आ गया हूँ। द यंग लेडी, नो इट इज़ ऑल ओवर, नहीं सब कुछ समाप्त हो चुका है। तुमको ऑपरेशन में हेल्प करने के लिए आना था, दर्द को बांटने के लिए आना था, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन समाप्त हो चुका है, इसलिए तुम समय से नहीं आए हो। द यंग जेंटलमैन, नवयुवक कहता है डिड यू हाउल। हाउल का मतलब हुआ बच्चों कि वो रोना, गिलगिलाना, तेज आवाज़ निकालना मुंह से दर्द के कारण। तो युवक पूछता है कि डिड यू हाउल, क्या तुमने रोया भी दीदी? जब डॉक्टर ने तुम्हारे दांत को निकाला तो क्या तुम्हें रुलाई आई, क्या तुम रो रही थी? आगे क्या होता है। द यंग लेडी, वह नवयुवती कहती है कि ओह समथिंग ऑफुल, बड़ा ही बुरा रहा। मिस्टर वैलेंटाइन, अब जो डॉक्टर साहब हैं ना जिनका नाम है मिस्टर वैलेंटाइन, अब उनसे कह दिस इज़ माय ब्रदर, उनसे कहती है लड़की कि दिस इज़ माय ब्रदर फिल, डॉक्टर साहब यह मेरा भाई है, इसका नाम फिल है। और फिल, दिस इज़ मिस्टर वैलेंटाइन, और अपने भाई से कहती है कि फिल ये देखो मिस्टर वैलेंटाइन है, आवर न्यू डेंटिस्ट, ये हमारे नए दांत के डॉक्टर हैं। लड़की ने अपने भाई का परिचय डॉक्टर से और डॉक्टर का परिचय अपने भाई से करवा दिया। वैलेंटाइन एंड फिल बाउ टू वन एनदर, और वैलेंटाइन और फिल, वैलेंटाइन मतलब डेंटिस्ट और फिल जिनका पूरा नाम फिलिप है, लड़की के भाई हैं, एक दूसरे का सर झुका करके अभिवादन करते हैं। सी प्रोसीड्स ऑल इन वन ब्रेथ, एक ही सांस में लड़की बोले जा रही है, एक ही सांस में लड़की बोले जा रही है। क्या बोल रही है सुनिए। ही हैज़ ओनली बीन हीयर 6 वीक्स, है ना। डॉक्टर साहब जो हैं अपने भाई से कह रहे, डॉक्टर साहब जो हैं 6 वीक्स से यहाँ हैं, 6 सप्ताह से यहाँ पे रह रहे हैं। एंड ही इज़ ए बैचलर, और ये अभी कुंवारे हैं। द हाउस इज़ नॉट ही, जिस घर में ये बैठे हैं ये घर इनका नहीं है। एंड द फर्नीचर इज़ द लैंडलॉर्ड्स, और जो ये फर्नीचर लगी हैं ना यह घर के मालिक का है, मतलब इस घर का जो असली मालिक है ना उसका है, ये डॉक्टर का फर्नीचर नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि एक ही सांस में लगातार ये बोले जा रही है और अपने भाई से कह रही है कि डॉक्टर साहब 6 सप्ताह से यहाँ हैं, ये कुंवारे हैं, ये घर इनका नहीं है, ये फर्नीचर जो है ना ये घर के मालिक का है। बट द प्रोफेशनल प्लांट इज़ हायर्ड, लेकिन जिस कुर्सी पे बैठा कर के ये दांत उखाड़ते हैं उसको ये भाड़े पे लिए हैं। ही गॉट माई टूथ आउट ब्यूटीफुली एट द फर्स्ट गो, और इन्होंने मेरे दांत को
पहले ही प्रयास में उखाड़ दिया। एट द फर्स्ट गो का मतलब होता है पहले ही प्रयास में इन्होंने मेरे दांत को उखाड़ दिया। एंड ही एंड आई आर ग्रेट फ्रेंड्स, और अब ये और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक ही स्वर में, एक ही सांस में लड़की बोलती गई। लड़की का भाई फिलिप क्या कहता है सुनिए। बीन आस्किंग ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल पूछ रही है ना। इस प्रकार से नवयुवक कहता है कि बहुत सारे सवाल पूछ रही है ना, डॉक्टर से कहता है। अब नवयुवती क्या कहती है, एज इफ मानो इनकैपेबल ऑफ डूइंग सच थिंग। ओ नो, अरे नहीं, ऐसा लगता है कि लड़की इस प्रकार के काम करती ही नहीं, मतलब इतने सारे प्रश्न पूछने में वो असमर्थ है। इस प्रकार से कहती है कि ओह नहीं, ऐसा मत कहो। लेकिन भाई ने क्या कहा कि बहुत सारे सवाल पूछ रही है ना। अब फिलिप जो है क्या कहता है, भाई क्या कहता है सुनिए। ग्लैड टू हियर इट, यह सुन करके बड़ा मन खुश हुआ। टू वैलेंटाइन, वैलेंटाइन से भाई कहता है सो गुड ऑफ यू नॉट टू माइंड अस, कितने अच्छे हैं आप। भाई कहता है डॉक्टर से सो गुड ऑफ यू नॉट टू माइंड अस, यानी हमारी बातें आपको बुरी नहीं लग रही हैं, कितने अच्छे हैं आप, यानी कितने अच्छे हैं आप जो हमारी बातें आपको बुरी नहीं लग रही हैं मिस्टर वैलेंटाइन, भाई ने कहा। द फैक्ट इज, सच्चाई ये है, भाई बता रहा है डॉक्टर से कि सच्चाई ये है कि वे नेवर बीन इन इंग्लैंड, कि हम लोग कभी भी इंग्लैंड में नहीं गए हैं इसके पहले। एंड आवर मदर टेल्स, और हमारी माँ कहती हैं दैट द पीपल हियर सिंपली वोंट स्टैंड अस, यानी हमारी माँ हम लोगों को बताती हैं कि इंग्लैंड के जो लोग हैं ना वे हम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग इससे पहले कभी इंग्लैंड आए नहीं हैं, क्योंकि हमारी माँ कहती है कि इंग्लैंड के लोग हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम एंड लंच विद अस, डॉक्टर साहब आओ ना हमारे साथ लंच करो। भाई ने कहा डॉक्टर साहब आओ ना हमारे साथ लंच करो। तो वैलेंटाइन जो है ना, अब इस प्रकार के इनविटेशन को, आमंत्रण को सुनने के बाद वो बेविल्डर्ड, भौचक्के हो जाते हैं। बाय द लिप्स एंड बाउंड्स, लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तेज़ी से। विथ विच देयर एक्वेंटेंशिप का मतलब होता है जान पहचान इज प्रोसीडिंग, यानी जिस तेज गति से इन तीनों के बीच का जान पहचान बढ़ रहा है ना, उस गति को देख करके डॉक्टर साहब भौचक्के रह गए हैं कि कैसे ये दो अनजान लोग, इनसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, ये हमें इनवाइट कर रहे हैं लंच करने के लिए। वो बेविल्डर हो जाते हैं, गास्प्स, सांस लेते हैं, बट हैज़ नो टाइम टू रिप्लाई, लेकिन जवाब देने का वक्त ही नहीं मिलता। एज द कन्वर्सेशन ऑफ द ट्वीन इज स्विफ्ट एंड कंटिन्यूअस, क्योंकि एज का मतलब क्योंकि, और कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, क्योंकि भाई और बहन के बीच जो बातचीत है ना वो इतना तेज़ है और इतना निरंतर है कि डॉक्टर को जवाब देने का समय ही नहीं मिलता। दोनों बोले जा रहे हैं और डॉक्टर बेचारे सुने जा रहे हैं, इनको जवाब देने का भी वक्त नहीं मिल रहा है। द यंग लेडी क्या कहती है, नवयुवती क्या कहती है, ओ डू मिस्टर वैलेंटाइन, अरे वैलेंटाइन साहब आइए ना हमारे साथ लंच पे। फिलिप कहता है एट द मैरीन होटल 1:30। अब होटल भी तय हो गया कि मैरीन होटल में दिन के 1:30 बजे आइए ना हमारे साथ लंच करने। भाई और बहन डॉक्टर को प्रपोज कर रहे हैं लंच करने के लिए। आगे देखिए क्या होता है, यंग लेडी, अब नवयुवती कहती है कि वी शैल बी एबल टू टेल मम्मा, हम लोग मम्मा को बता पाएंगे, हम लोग अपनी मम्मी को बता पाएंगे, हम लोग अपनी मदर को बता पाएंगे, क्योंकि माँ कहती हैं कि इंग्लैंड के लोग हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हम लोग अपने मम्मा को बता पाएंगे कि दैट ए रिस्पेक्टेबल इंग्लिश मैन हैज़ प्रॉमिस टू लंच विथ अस, कि एक सम्मानित अंग्रेज, इंग्लैंड का एक सम्मानित व्यक्ति हमारे साथ लंच करने का वादा किया है, और तुम कहती हो कि वे लोग हमें टॉलरेट बेयर नहीं करेंगे, लेकिन ये तो हमारे साथ लंच करने को राजी हो गए हैं, हम लोग मम्मा को बताएंगे, आइए ना हमारे साथ मैरीन होटल में 1:30 बजे खाना खाते हैं। फिलिप से नो मोर मिस्टर वैलेंटाइन यू विल कम, फिलिप जो लड़की का भाई है ये कहता है डॉक्टर साहब आइए ना प्लीज़, यू विल कम, आइए ना, से नो मोर, ना मत कहिए, प्लीज़ आइए, एक साथ मिल करके हम लोग खाना खाएंगे। वैलेंटाइन से नो मोर, आई हैव नॉट सेड एनीथिंग, अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, आप लोग कह रहे हो कि ना मत कहो, अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मैं आई आस्क, क्या मैं जान सकता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ। वैलेंटाइन को मौका मिला है और ये कह रहा है कि मे आई आस्क, क्या मैं जान सकता हूँ, whom I have the pleasure of entertaining, कि आखिर किसके स्वागत में ये भोज दिया जा रहा है मैरीन होटल में 1:30 बजे, आखिर किसके स्वागत में ये भोज दिया जा रहा है, ये तो मुझे बताइए आप लोग। It is really quite impossible for me to lunch at the Marine Hotel with 2 perfect strangers. Strangers का मतलब होता है अजनबी।
यानी डॉक्टर साहब कहते हैं कि दो बिल्कुल अनजान लोगों के साथ मैरीन होटल में लंच करना मेरे लिए असंभव सी बात है। अरे भाई, कोई अनजान व्यक्तियों के साथ लंच करता है क्या, खाना खाता है क्या होटल में? तो मेरे लिए यह असंभव है कि दो अनजान लोगों के साथ मैं मैरीन होटल में दिन के 1:30 बजे लंच करूं। द यंग लेडी फ्लिपेंटली। अब जो फ्लिपेंटली देख रहे हैं ना बच्चों, इसका मतलब होता है ढिठाई से। लड़की जो है वह ढिठाई से कहती है, हाँ व्हाट बॉस, कितनी मूर्खता भरी बात है। बॉस का मतलब होता है बच्चों नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस, कितनी मूर्खता भरी बात है। 1 पेशेंट इन 6 वीक्स, 6 सप्ताह में आपके पास एक मरीज आया और वो अभी मैं आई। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू यू, और तुम कह रहे हो कि हम लोग अजनबी हैं। अरे तुम्हारे पास जब पेशेंट आते ही नहीं हैं तब तुम्हारा परिचय किससे है? लड़की कहती है कि 6 सप्ताह में एक मरीज़ आया और वो अभी मैं आई। तुम्हारे चिकित्सालय में तुम्हारे यहाँ कोई इलाज करवाने आता ही नहीं है तो तुम्हारा परिचय होगा किससे? और तुम कह रहे हो कि हम लोग अपरिचित हैं, कोई आता भी नहीं है और हम लोग अपरिचित भी हैं। इस प्रकार से उलाहने भरे शब्दों में लड़की कहती है। अब फिलिप जो है ना मैच्योरली, अब जो लड़की का भाई है वह मैच्योर होकर के जवाब देता है, नो डॉली, नहीं डॉली, माई नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर कन्फर्म्स मिस्टर वैलेंटाइन्स जजमेंट। डॉली का भाई जो है ना वह मैच्योरली कहता है कि माई नॉलेज, मेरा जो ज्ञान है ना ह्यूमन नेचर का, मानव प्रकृति का जो मेरा जो ज्ञान है वो कन्फर्म करता है, यानी यह सही बताता है कि मिस्टर वैलेंटाइन्स जजमेंट, कि मिस्टर वैलेंटाइन का जो जजमेंट है, जो उनका निर्णय है ना, वह बिल्कुल सही है। वो हम लोगों को जानते नहीं है। चलो मैं स्वयं का और तुम्हारा भी परिचय उनसे करवा देता हूँ। He is right. Let me introduce Miss Dorothy Clarendon, commonly called Dolly. अब जो फिलिप है ना, फिलिप वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब ये मिलिए, ये मिस डोरोथी क्लैंडन है जिनको कॉमनली हम लोग डॉली कहते हैं। वैलेंटाइन बाउज टू डॉली, सी नॉड्स टू हिम। वैलेंटाइन सर झुका करके डॉली का अभिवादन करता है और डॉली भी सहमति में अपने सर को नॉड करती है, हिलाती है। आई एम फिलिप क्लैंडन, और मेरा नाम फिलिप क्लैंडन है। वी आर फ्रॉम मडेरिया, हम लोग मडेरिया से हैं, बट परफेक्टली रेस्पेक्टेबल सो फार, लेकिन हम लोग भी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। यानी भाई ने बहन का और स्वयं का परिचय डॉक्टर से करवा दिया, यह बताने के लिए कि अब हम लोग अपरिचित नहीं हैं और अब आप हमारे साथ लंच कर सकते हैं। आगे क्या होता है सुनिए। अब वैलेंटाइन जो डॉक्टर है ना वो क्या कहते हैं सुनिए। क्लैंडन, आर यू रिलेटेड टू, अरे क्लैंडन, क्या क्लैंडन से आप लोगों का संबंध है? यानी किसी क्लैंडन को डॉक्टर साहब पहले से जानते हैं, तो इनको लगता है कि उसी क्लैंडन से इन लोगों का भी संबंध है। तो डॉली कहती है, क्राइंग आउट इन डिस्पेयर, निराशा में चिल्लाती है, वी आर, हाँ हम लोगों का क्लैंडन से संबंध है। वैलेंटाइन एस्टोनिस्ड, थोड़े चौंक जाते हैं। आई बेग योर पार्डन, क्षमा करें, ये कहते हैं आई बेग योर पार्डन, क्षमा करें। ओ वी आर, हाँ। डॉली कहती है, हाँ, जिस कैलेंडर की आप बात कर रहे हो डॉक्टर, वो कैलेंडर हमारे रिश्ते में हैं। फिर दे नो ऑल अबाउट अस इन इंग्लैंड, वे लोग हम लोगों के बारे में सब कुछ इंग्लैंड में जानते हैं। ओ वैलेंटाइन, यू कैन नॉट थिंक हाउ मैडनिंग इट इज़ टू बी रिलेटेड टू ए सेलिब्रेटेड पर्सन। फिलिप जो लड़की का भाई है ये कहता है कि अरे वैलेंटाइन साहब, यू कांट थिंक, आप सोच भी नहीं सकते, हाउ मैडनिंग इट इज़, यह कितना पागलपन का काम है, इट इज़ टू बी रिलेटेड टू ए सेलिब्रेटेड पर्सन, एक जानी मानी हस्ती का रिश्तेदार होना का क्या मतलब होता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। यानी किसी सेलिब्रेटेड पर्सन का, किस सेलिब्रिटी का संबंधी होना, रिश्तेदार होना, सगा होना कितना मुश्किल काम होता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लोग हमेशा घेरे रहते हैं। एंड नेवर बी वैल्यूड एनीवेयर फॉर आवर ओन सेक्स, यानी जब आप भी किसी मशहूर व्यक्ति के सगे संबंधी जाते हो ना, तो आपकी जो वैल्यू होती है, आपका जो कद्र होता है, वो आपके कारण नहीं बल्कि उसके कारण होता है, और इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वैलेंटाइन, बट एक्सक्यूज़ मी द जेंटलमैन आई वॉज थिंकिंग ऑफ इज नॉट सेलिब्रेटेड। अब डॉक्टर कहता है कि क्षमा करें नवयुवक, मैं जिस कैलेंडर की बात कर रहा हूँ वह सेलिब्रेटेड नहीं है, वह प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, वह मशहूर व्यक्ति नहीं है, वो जानी मानी शख्सियत नहीं है। आप जिस जानी मानी शख्सियत से अपने आप को जोड़ रहे हो, मैं जिस कैलेंडर की बात कर रहा हूँ वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो सेलिब्रेटेड पर्सन नहीं है, वैलेंटाइन ने कहा।
डॉली एंड फिलिप स्टेयरिंग एट हिम। अब डॉली और फिलिप जो हैं, भाई और बहन जो है ना, डॉक्टर को स्टेयर कर रहे हैं, मतलब घूर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घूर रहे हैं। जेंटलमैन Valentine, yes, I was going to ask whether you were by any chance a daughter of Mr. Densmore Clarendon of Newbury Hall. डॉक्टर कहता है कि मेरे कहने का मतलब था, मैं सिर्फ इतना पूछने वाला था या पूछ रहा था कि क्या आप लोग मिस्टर डेंसमोर क्लैंडन ऑफ न्यूबरी हॉल के, जो मिस्टर डेंसमोर क्लैंडन है ना, उनकी बेटी तो नहीं है। वैलेंटाइन पूछ रहा है डॉली से कि क्या आप न्यूबरी हॉल के जो मिस्टर डेंसमोर क्लैंडन है उनकी बेटी तो नहीं। डॉली वैकेंटली नो। अब डॉली जो है ना वह उदासीनतापूर्वक वैकेंटली कहती है, नहीं नहीं, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। अब उसका भाई क्या करता है, सुनिए। वेलकम डॉली, हाउ डू यू नो यू आर नॉट। लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। तो भाई कहता है, अरे डॉली, तुम्हें कैसे पता कि तुम उनकी बेटी नहीं हो? तुम्हें कैसे मालूम है कि तू डॉक्टर साहब जो पूछ रहे हैं वह नहीं हो? तुमको ये कैसे मालूम है? डॉली, ओ आई फॉरगॉट, अरे मैं तो भूल ही गई, ऑफ कोर्स परहैप्स आई एम, वो तो मैं भूल ही गई थी, शायद मैं उन्हीं की बेटी हूँ। डॉली के देख रहे कितना अजीब लोग हैं। डॉक्टर कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि आप उनकी बेटी तो नहीं। तो बेटी कहती है, नहीं नहीं, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। लेकिन भाई कहता है, तुम कैसे कह सकती हो? तब बहन भी बात को बदलते हुए कहती है कि हाँ हाँ, हो सकता है कि मैं उनकी बेटी हूँ। वैलेंटाइन, डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम उनकी बेटी हो या नहीं हो? अब जो फिलिप है ना, अब क्या कहता है, कटिंग हर शॉर्ट। अब फिलिप जो है बहन की बातों को बीच में ही क्या करता है, टोक देता है, काट देता है, रोक देता है और कहता है। इसी बीच वैलेंटाइन स्टार्ट्स नर्वसली। अब वैलेंटाइन जो है ना नर्वस होने लगता है। फॉर द साउंड मेड बाय फिलिप दो बट मोमेंटरी इज लाइक कटिंग ए सीट ऑफ सिल्क इन टू विथ ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। अब जो फिलिप होता है इतनी ऊंची आवाज़ में बोलता है, इतनी थोड़े ही देर के लिए सही, लेकिन बहुत ही ऊंचे स्वर में बोलता है। इतने ऊंचे स्वर में जैसे मानो कि बिजली से किसी सिल्क को दो टुकड़ों में क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। उतने ऊंचे स्वर में फिलिप बोलता है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रैक्टिस इन चेकिंग डॉलेज इंडिस्करेशंस। बच्चों, इंडिस्करेशंस का मतलब होता है विवेकहीनता या अविवेकपूर्ण। यानी यह जो परिणाम है, यह जो घटना घटी है ना, यह जो डॉली है ना, उसकी जो अविवेकपूर्ण बातें हैं उसको रोकने का ही यह क्या है, नतीजा है। द फैक्ट इज मिस्टर वैलेंटाइन, डॉक्टर साहब, सच्चाई ये है कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेलिब्रेटेड मिसिज लैनफ्री क्लैंडन। डॉक्टर साहब आप जान लीजिए, सच्चाई ये है कि हम लोग मिसिज लैनफ्री क्लैंडन के क्या हैं, बेटे और बेटी हैं। एन ऑथरेस ऑफ ग्रेट रिप्यूट का मतलब होता है नाम होता है, यानी एक नामी लेखिका जिनका नाम है लैनफ्री क्लैंडन। हम लोग उन्हीं के क्या हैं, बेटे और बेटी हैं। इन मेडेरिया की एक विख्यात लेखिका लैनफ्री क्लैंडन के बेटे और बेटी हैं। नो हाउस होल्ड इज़ कम्प्लीट विदाउट हर वर्क, यानी मेरी माँ की रचनाओं के बगैर, मेरी माँ की किताबों के बगैर मेडेरिया में कोई भी घर जो है ना कंप्लीट अर्थात पूर्ण नहीं माना जाता है। यानी इतनी सेलिब्रेटेड है मेरी माँ, इतनी जानी मानी विख्यात सुविख्यात प्रख्यात मेडेरिया में मेरी माँ है। एंड वी केम टू लंदन टू गेट अवे फ्रॉम देम, और उन्हीं की ख्याति से पीछा छुड़ाने के लिए हम लोग यहाँ लंदन में आए हुए हैं। भाई बहन कहते हैं कि उसी ख्याति से पीछा छुड़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे लंदन में आए हुए हैं। दे आर कॉल्ड द 20th सेंचुरी ट्रिटीज़, और मेरी माँ जो है ना बहुत बड़ी लेखिका हैं, और उनकी जो ये किताबें हैं ना हम उनको 20th सेंचुरी ट्रिटीज़ कहते हैं। 20th सेंचुरी ट्रिटीज़ कहने का मतलब ये हुआ कि उनकी जो किताबें होती हैं ना एक ही विषय पर विस्तार से क्या करती हैं, बताती हैं, इसलिए उनकी किताबों को हम 20th सेंचुरी ट्रिटीज़ कहते हैं। तो डॉली 20th सेंचुरी कुकिंग, उनकी कुकिंग पे भी किताब है, क्रीड्स पे भी किताब है, क्लोथिंग पे भी किताब है, कंडक्ट पे भी किताब है, चिल्ड्रन पे भी किताब है, पेरेंट्स पे भी किताब है। यानी इतनी किताबों की लेखिका मेरी माँ हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितनी मशहूर होंगी, और उनकी शोहरत से पीछा छुड़ाने के लिए ही हम लोग लंदन पे आए हुए हैं। अब आगे डॉली कहती है कि
क्लॉथ लिम्प $1/2, यानी जो मेरी मम्मी की पुस्तक होती है ना, पुस्तक, उस पर कपड़े का जो जिल्द लगा हुआ होता है, जो मुलायम होता है, वह $0.50 में बिकता है। और फिलिप कहता है कि और माउंटेड और लिनन फॉर हार्ड फैमिली यूज $2, और जो कड़ा सख्त होता है जिस पे लिनन लगाया गया होता है वह $2 का बिकता है। नो फैमिली शुड बी विदाउट देम, कोई भी परिवार मेरी माँ की किताबों के बगैर रहता नहीं है मडेरिया में। रीड देम, तुम भी उनको पढ़ो मिस्टर वैलेंटाइन, दे विल इम्प्रूव योर माइंड, तुम्हारा दिमाग भी ठीक हो जाएगा, तुम भी होश में आ जाओगे जब तुम मेरी माँ की किताबों को पढ़ोगे, भाई और बहन ने डॉक्टर से कहा। डॉली, बट नॉट टिल वी हैव गॉन प्लीज़, लेकिन जब तक हम लोग यहाँ से चले नहीं जाते तब तक तुम मेरी माँ की किताबों को नहीं पढ़ना, क्योंकि जब तुम मेरी माँ की किताबों को पढ़ोगे तो तुम भी होश में आ जाओगे, तुम्हारा दिमाग भी ठीक हो जाएगा, इम्प्रूव्ड हो जाएगा, भाई और बहन ने डॉक्टर से कहा। डॉक्टर बिल्कुल परेशान हैं, एकदम खामोश हैं, उत्तर देने का समय नहीं मिल रहा है। दोनों भाई वहाँ लगातार बोले जा रहे हैं। फिलिप, भाई कहता है क्वाइट सो, वी प्रेफर पीपल विथ अन इम्प्रूव्ड माइंड, हम लोग वैसे ही लोगों को प्रेफर करते हैं जिनका दिमाग ख़राब होता है, जिनका दिमाग अनइम्प्रूव्ड अविकसित होता है, वैसे ही लोगों को हम लोग प्रेफर करते हैं। आवर ओन माइंड्स, हम लोगों के स्वयं का दिमाग हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑल ऑफ आवर मदर्स एफर्ट्स टू इम्प्रूव देम, यानी मेरी माँ की जो किताबें होती हैं ना, ये लोगों के दिमाग को इम्प्रूव करती हैं, लोगों के दिमागों को विकसित करती हैं। लेकिन हमारी माँ की किताबें जो है ना, हम लोगों के दिमागों को विकसित नहीं कर पाई हैं, क्योंकि हम लोगों की जो दिमाग है ना, ये दिमाग मेरी माँ की किताबों के जो प्रयास है उसको रजिस्ट करते, उसका प्रतिरोध करते, उसका विरोध करती हैं। यानी माँ की किताबों का हमारे दिमाग पे कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन हमारी माँ की किताब लोगों के दिमाग को क्या कर देती है, ठीक कर देती है। भाई और बहन बोले जा रहे हैं। डॉली, echoing him inquiringly, हम फिल he prefers people whose minds are improved। अब डॉली जो है ना, echoing him inquiringly, यानी थोड़ा सा इंक्वायरी करते हुए कहती है, हाँ फिल, लगता है कि डॉक्टर जो है ना, या उन लोगों को प्रेफर करता है जिसके दिमाग क्या हो, ठीक हो। यानी डॉक्टर जो हैं, वैलेंटाइन जो हैं, ये उन लोगों को प्रेफर करते हैं जिनका दिमाग क्या हो, ठीक हो। तब कहता है इन दैट केस, अगर ऐसी बात है, तब फिलिप कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वी शैल हैव टू इंट्रोड्यूस हिम टू द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तब हम इस डॉक्टर का परिचय अपने परिवार के दूसरे सदस्य से कराएंगे। अगर इनको इम्प्रूव्ड माइंड वाला व्यक्ति चाहिए, अगर इनको इम्प्रूव्ड माइंड वाला व्यक्ति चाहिए, देन वी शैल हैव टू इंट्रोड्यूस हिम, तब हम लोगों को इनका परिचय कराना होगा टू द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के अन्य सदस्यों से इनका परिचय कराना होगा। द वुमन ऑफ द 20th सेंचुरी आवर सिस्टर ग्लोरिया, यानी 20th सेंचुरी की औरत हमारी जो बहन है ना, ग्लोरिया, ग्लोरिया से इनका परिचय कराया जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों बहुत ही फ़नी ये प्ले डॉली एट अ डेंटिस्ट समाप्त होता है, जहाँ 3 लोगों के बीच चर्चा होती है, फिलिप के बीच, वैलेंटाइन के बीच और डॉली के बीच। डॉली और फिलिप भाई बहन हैं, आपस में इतना बोलते हैं कि डॉक्टर को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। डॉक्टर मुख्य दर्शक बने रहते हैं, केवल सुनते हैं और कभी कभार ही बोल पाते हैं। बड़ा मज़ा आया होगा बच्चों आपको। अगर मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।